Those candidates who are preparing for CAPFSC 2026, those who are serious, this video is for them. It is related to पेपर टू। पेपर टू में कैसे आपको 100+ स्कोर करना है। एक बात का ध्यान रखो कि कपल ऑफ इयर्स से कंटिन्यूअसली जो पेपर वन है उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन पेपर टू है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल है। उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं ज्यादा। यस, चेंजेस हैं, चेंजेस हो रहे हैं थोड़े से थोड़े, लेकिन मोर और लेस वो उसी पैटर्न पे है, वही डिफिकल्टी लेवल है। लेकिन पेपर वन में आपने देखा काफी वेरिएशन है। आप 24 का लो, 2024 जो पेपर वन का कट ऑफ है वो 97.44 शायद, जो भी है 97.44 शायद होगा। ठीक है। आप 23 में देखो तो 118.85, मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। 22 लो, 22 में 135 पॉइंट समथिंग। 21 138, मीन्स मोर देन 40 मार्क्स का डिक्रीज हुआ है। 40 मार्क्स का डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यदि आप पेपर टू के मार्क्स देखोगे तो मोर और लेस सेम है। इफ देर इज वेरिएशन तो उसमें 2 to 5 मार्क्स का, जनरली एक्सेप्शन ईयर में छोड़ दो तो 2 to 5, और वो एक्सेप्शन ईयर में भी क्या होता है 8 to 10 मार्क्स। लेकिन 40 मार्क्स 30 मार्क्स का वेरिएशन पेपर टू में नहीं हो रहा है। पेपर टू में जनरली जनरली मैं कह रहा हूं 2 to 5 मार्क्स इधर आप देखो तो वेरिएशन हो रहा है, लेकिन पेपर वन में बहुत ज्यादा। और पेपर टू में आप 100+ स्कोर कर सकते हो। यहाँ मैं 4 कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखा रहा हूं आपको, जस्ट एक, देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच बीच में दिखाता रहता हूं आपके मोटिवेशन के लिए। अब ये दोनों कैंडिडेट वन टू, ये दोनों कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। ये थ्री और फोर ये सेलेक्टेड नहीं है। ये 24 वाले कैंडिडेट्स हैं। ये ऑल 4 कैंडिडेट्स 24 के हैं। 24 में देखो 97.44 जो भी है, आप इनका पेपर वन का स्कोर देखो 129.03। अच्छा है, जो भी कट ऑफ है उससे 30% प्लस ऊपर है, तो अच्छा है। लेकिन पेपर टू देखो इनका 108, जो कि बहुत अच्छा, 100+। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में इनका आशा से बहुत खराब हुआ। आज के डेट में जिनका भी 100 से कम है पर्सनालिटी टेस्ट में वो खराब है, हुआ प्रॉब्लम। बट कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू में इनका अच्छा गया हुआ होता तो ये वन ऑफ द टॉपर के रूप में इमर्ज होते। लेकिन ठीक है, फिर भी सिलेक्शन हुआ, ठीक ठाक रैंक आया। तो इनका 108, इनका देखो पेपर वन में 111.55, यानी 112 का कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है। लेकिन पेपर टू अच्छा, 100, इंटरव्यू एक्सेलेंट। तो देखो, जो भी पेपर टू थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन इन दोनों में उन्होंने बहुत अच्छा किया। और रीजन इज, ये अच्छा है कि आपका 332 मार्क्स आ गया। अब ये दोनों कैंडिडेट का देखो, पेपर वन 135.08, यानी इन दोनों कैंडिडेट से बेटर, बहुत अच्छा। लेकिन पेपर टू जस्ट 59। ठीक है, इसमें आप यदि 30 भी जोड़ देते हो यानी 89 भी होता तो ये इनका सिलेक्शन हो गया हुआ होता। इनका भी देखो 133.06, यानी 133, 59 जस्ट 30 मार्क्स, यानी 100 यदि आता, 40 मार्क्स जोड़ोगे यानी 41 मार्क्स जोड़ोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। आप इनमें 41 मार्क्स जोड़ो, ठीक है, और इनमें भी 41 मार्क्स जोड़ो, तो इन दोनों से तो ज्यादा हो जाएगा ना रिटेन में। तो सिलेक्शन हो जाते दोनों के। बहुत बार जब रिजल्ट आ जाता है, जब हम अपने मार्क्स देखते हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन जब हमारे पास टाइम होता है तो बहुत बार हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अच्छा ठीक है करेंगे, लिखेंगे ये चीज।
अभी भी आपके पास 45 डेज है। आप अपने को पहचानो। यदि आप ऐसे कंडीशन में हो, 100+ ला रहे, लाने लायक हो, तो ठीक है। आपका यदि पेपर वन में थोड़ा प्रॉब्लम है, कैसे 111.55 यानी 112 आए, यदि ऐसे कंडीशन में है तो थोड़ा हम पेपर वन में और बेटर करेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि ऐसे किसी कंडीशन में हो, तो अभी टाइम है आपके पास, 45 डेज आपको ये सुधार करने की जरूरत है। कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बताने की कोशिश इसमें कर रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर, यदि कोई मैं कुछ बताता हूं तो सामान्यतः मैं जनरलाइजेशन में बताता हूं, मैं जनरलाइज करता हूं चीजों को। लेकिन आपको अपने स्पेसिफिक एंगल से देखना है कि हमारा किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। पेपर टू में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें हम कहाँ मिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको रिक्वायरमेंट समझना है। रिक्वायरमेंट समझना है, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि कुछ मेरे वो बच्चे जो इवन सीएससी में इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे और उनके पेपर टू में 75, 80, 85 आए। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनका कुछ का सिलेक्शन हो गया और कुछ का इवन सिविल सर्विसेज में आप इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंचते हो तो बहुत बार ऐसा नहीं है कि आपका असिस्टेंट कमांडेंट गारंटी है, नहीं। हाँ, ये मैंने देखा है कि जो भी बच्चे सीएससी का मेंस मोर देन वंस लिखे हैं और या तो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हैं, तो मैंने देखा है कि एटलीस्ट मैं जिनसे, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो सबका सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट में हो गया। लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीएससी का मेंस लिखे मोर देन वन, पेपर टू में 80, 85, 90 आया। और कुछ वो बच्चे जिन्होंने सीएससी का एक भी बार मेंस नहीं लिखा और उनके 105, 110, 102 या 100 ये आ रहे हैं। इसका ये कारण नहीं है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और ये बच्चे टैलेंटेड नहीं। इन्होंने बहुत बार, अब ये मत समझो कि जो सीएससी का मेंस लिखे उनको 105 नहीं आ रहा, उनको भी, बहुत लोग हैं उनको भी 120 भी आ रहा है, कुछ एक्सेप्शनल है। मेरा कहना है कि कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ सीएससी का रिक्वायरमेंट को समझते हैं, सीएससी के अनुसार प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका सीएपीएफ में मार्क्स उस लेवल का नहीं आता है। और कुछ बच्चे हैं जो दोनों में इक्वली अच्छा करते हैं, तो रिक्वायरमेंट की बात होती है। जैसे वो बच्चा सीएससी का मेंस लिखा, तो वो ऐसे 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखने का प्रैक्टिस कर रहा है, तो शायद 300 वाले में वो अच्छा नहीं लिख पा रहा है। जो मैराथन दौड़ रहे हैं, लॉन्ग रेस कर रहे हैं, वो 100 मीटर में अच्छा करें ये जरूरी नहीं है। 100 मीटर का अलग स्ट्रेटजी होता है और 42 किलोमीटर का अलग स्ट्रेटजी होता है। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझना है कि इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपका पेपर टू का रिक्वायरमेंट है कि 4 ऐसे लिखना है आउट ऑफ 6, 6 में से 4 ऐसे को लिखना है और जस्ट 300 वर्ड्स ईच। तो 300 वर्ड्स ईच का मतलब है कि 300 प्लस माइनस आप 10% ले सकते हो, इवन 350 वर्ड्स लिख सकते हो। कभी जरूरत पड़ा आप 260 वर्ड्स ही लिख लिए। उस हिस्से में होना चाहिए कि थोड़े 10, 20, 15 वर्ड्स ज्यादा ही हो तो बेटर है। तो 4 ऐसे आपको लिखने की जरूरत है, 2 आर्गुमेंट्स लिखने की जरूरत है, 2 रिपोर्ट्स लिखने की जरूरत है, 1 प्रेसी, 1 आरसी और प्लस ग्रामर। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझना है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। एक बार जब रिक्वायरमेंट आप समझ जाते हो, तो दूसरा जो स्टेप है कि बेसिक ग्रामर को आपको सही करना है। ग्रामर के आपके 25 मार्क्स होते हैं, तो सिर्फ ये ना समझो 25 मार्क्स, इनफैक्ट 25 मार्क्स को भी हम लें तो 2 कंपोनेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो प्योर ग्रामर है, उस प्योर ग्रामर में भी 2 पार्ट्स है। एक तो आपको जो दिया हुआ है और उसके अनुसार चेंज करना है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और दूसरा है सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो 10 मार्क्स का ट्रांसफॉर्मेशन और 5 मार्क्स का करेक्शन। लेकिन जो इसमें 10 मार्क्स हैं उसमें सेंटेंस आपको बनाना है। तो आप मीनिंग जान रहे हो, चाहे वर्ड्स हो, पहले वर्ड्स भी आते थे, आज की डेट में फ्रेजल वर्ब और इडियम्स हैं, तो उनके मीनिंग यदि आप जान रहे हो तो बना रहे हो। तो एक तो 25 मार्क्स इसमें मायने रखता है। प्लस आप जो लिखते हो, सपोज ऐसे आप, इंग्लिश मीडियम आपका है तो ऐसे आप लिखोगे, आर्गुमेंट लिखोगे, रिपोर्ट लिखोगे, प्रेसी और आरसी, तो उसमें भी तो ग्रामर का यूज होगा, उसमें भी तो सेंटेंस आप सही बनाओगे।
तो ग्रामर दूसरा नंबर में, पहला आपको रिक्वायरमेंट समझना है, दूसरा आपको ग्रामर सही तरीके से जरूर करने की जरूरत है। तीसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखो। आप कम से कम 5 ईयर्स को, 5 ईयर्स के पेपर को मल्टीपल टाइम देखो, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो ऐसे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो या ग्रामर हो। तो आप 5 ईयर्स के पेपर को प्रॉपर तरीका से आप उनको देखो। चौथा नंबर, आप ये जो 5 ईयर्स के पेपर देखे हो, आप रैंडम जिन लोगों ने अभी टेस्ट नहीं लिखा या जो लोग टेस्ट नहीं लिख रहे हो, इस 5 ईयर्स में कोई भी पेपर लो, कोई भी एक लो, कोशिश करो लेटेस्ट वाला। सपोज लेटेस्ट आपके 2025 के हैं, तो 25 का पेपर लो। 3 आवर्स का टारगेट रखो कि 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। फिर भी यदि आप टाइम नोट करके रखो, या स्टॉप वॉच आपके पास है तो ठीक है, या स्टॉप वॉच नहीं तो मोबाइल में ही आप अपना टाइम लगा लो कि यस हमने, सपोज करो कि आपका 2 PM से 5 PM तक रहता है लिखने के लिए, आप किसी भी टाइम कोशिश करो कि उसी टाइम में लिखो तो ज्यादा बेटर है। तो मान के चलो 2 PM पे आपने टाइम सेट कर लिया कि यस, उसके बाद में भी 5 PM पे आपका ना कंप्लीट हो, 5:30 पे ही कंप्लीट हो, या इवन 5:45 पे ही कंप्लीट हो, तो आप टाइम नोट कर लो कि यस मेरे कितने दे। कोशिश करो 3 आवर्स में हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। जो लोग रेगुलर लिख रहे हो उनका तो कंप्लीट हो जाता है, जो नहीं लिख रहे हो उनका कंप्लीट शायद नहीं होता है। तो एक चौथा नंबर में क्या करो कि कोई एक पेपर लो और उसको ट्राई करो सोल्व करने का, और फिर उसको नोट करना है बाद में, यस में क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही है। पांचवा नंबर जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस आपको करते चलना है रेगुलर रूप से। एक बार आपने लिखा तो पता चल गया कि अच्छा हाँ ये हमारे परफॉर्मेंस हो रहे हैं, हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस रेगुलर करो, जहां से जैसे मौका मिलता नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर ही कर लो, या और कहीं आपको राइटिंग टेस्ट लिख सकते हो तो लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर, एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाओ जहां कि आप पेपर को कंप्लीट जरूर कर सकते हो। कंप्लीट करने पर आपको ये कोशिश करना, हम हमारा 10 नंबर ही यदि छूट गया तो उस 10 नंबर में हमारा 3 नंबर तो मिल सकता था। पेपर ना छूटे, ये इस बात को ध्यान रखो। यस, इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्वेश्चन एकदम नहीं भी आ रहा है, कुछ भी जब नहीं आ रहा उसको भी हम जबरदस्ती लिखे नहीं। जिस क्वेश्चन में हमको 0 आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ देना ही हमारे लिए बेटर है। लेकिन यदि हमको थोड़ा भी आ रहा तो लिख दें, 10 नंबर में हमको 2 ही नंबर आया, 3 नंबर आया, इस चीज को ध्यान रखें। प्लस हमको एक्सेलेंट की ओर नहीं जाना है। हमको ये नहीं सोचना है कि किसी ऐसे अच्छा 20 मार्क्स 18 ले आए, नहीं। इंडिविजुअल तो हमें पता नहीं चलता है कि किसी क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, लेकिन किसी को 18 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, आपको कितने मिलेंगे? 10 to 12, 13, इतना ही टारगेट रखना है। 10, 11, 12, 13। एक्सेप्शनल 14 मार्क्स किसी में आ गया, सपोज करो ऐसे में, तो हमको कोशिश करना है एवरेज प्लस होने का। एवरेज प्लस होने का कोशिश का मतलब है कि 20 मार्क्स का है तो 10 प्लस आए। ग्रामर में यदि आपका 18 प्लस मार्क्स आ गया, 25 है उसमें 18 प्लस आ गया, तो आपके लिए ये एडेड एडवांटेज है। अब देखो, आप चाहे मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, हिंदी मीडियम से भी हो, तब भी आपको जो 120 मार्क्स का है उसको तो इंग्लिश में ही करना है। आप उससे तो भाग नहीं सकते हो। आपको आर्गुमेंट जो है, 2 आर्गुमेंट्स 40 मार्क्स, 2 रिपोर्ट है 20 मार्क्स, 1 प्रेसी राइटिंग है 15 मार्क्स, 1 रीडिंग कम्प्रीहेंशन है 20 मार्क्स, और प्लस 25 मार्क्स का ग्रामर। तो यानी इनको तो हर हाल में आपको इंग्लिश में ही करना है, तो आप इससे भाग नहीं सकते हो। इस वजह से ग्रामर में यदि आपके फुल ट्राई करो, लिमिटेड चैप्टर्स हैं उसमें से यदि आपके 18 प्लस आ गए तो फिर आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होता है। आज के डेट में मैं क्यों कह रहा हूं, सोचो, जो हमने आपको 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखाए वो 59 मार्क्स उनका आया। अब 59 मार्क्स बहुत पैथेटिक है इस वजह से कि आप देख रहे हो, हमने आपको ऑलरेडी दिखाया कि अभी जो
पेपर वन है और यानी रिटेन है, रिटेन का कट ऑफ जाता है, रिटेन माइनस पेपर वन करोगे तो 88, 86, 87, 85 इस टाइप का मार्क्स आते हैं। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जो पेपर वन में कट ऑफ के एकदम क्लोज हैं उनको तो कम से कम 85, 88, 89 लाना ही होगा। और एक ये भी ये बताता है कि आपको पेपर टू में 85, 86, 87, 88 सामान्य रूप से लाना है। और यदि नहीं लाते हो तो आप कष्ट में होगे। हाँ, अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स बोलोगे कि सर मेरा पेपर वन में 200 आ जाएगा, अब 200 में 59 कर दोगे, लेकिन 200 आ तो नहीं रहा ना। इन दोनों का 59 है, नो डाउट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे अच्छा पेपर वन में है, लेकिन पेपर टू में आप कहाँ गड़बड़ हो रहा है यदि, तो आपको अभी वर्क करने की जरूरत है। एवरेज प्लस करने की कोशिश करो। चार ऐसे हमारे पास हैं, एवरेज हम 10 का ले तो 40 मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं। टू आर्गुमेंट्स है, हम 8 ही लेते हैं तो 16 मार्क्स आ गया। टू हमारे रिपोर्ट हैं, हम 8 ही मार्क्स लेते हैं तो आपका क्या हुआ, 64 हो गया। अब देखो ग्रामर में आप कितनों खराब है तो कोशिश तो करो कि कम से कम हमारा जो है 12 तो आ जाए। तो 12 आते हैं तो आपके 76 आते हैं। आरसी और प्लस प्रेसी, इसके तो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आंसर वहीं से फाइंड करना है। तो आरसी में कोशिश करो 10 मार्क्स आ जाए, तो इसमें 10 करोगे तो 86 आता है। ये 15 मार्क्स का है, तो चूंकि क्वेश्चन वहीं दिया हुआ है आपको कोशिश करना है 7 आ जाए, 93। ये मैं मोस्ट लिबरल लेकर के चल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सपोज ऐसे में हमने 10-10 लिया कि बहुत सारे बच्चे हिंदी के भी हो, हिंदी मीडियम में हो तो आप अपने हिंदी में अच्छा ऐसे लिखोगे तो आपको 10-10 हमने एवरेज लिया। जो आप इंग्लिश में टर्न हो रहे हो तो आपको 8-8 में ले रहा हूं, 20 में से 8 ले रहा हूं, यहाँ 20 में से 8 ले रहा हूं, तो उतना तो लाने की कोशिश आपको करना है। ग्रामर में मैं आपको बोल रहा हूं कि 12 मार्क्स ही ये बता रहा हूं, तो इस चीज का ध्यान रखो कि अभी आपके पास 45 डेज हैं। उस 45 डेज में आप जो चीजें हमने बताया है उसको डिस्कस किया है उसको उसके ऊपर वर्क करो। और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप मैसेज करो, आप कमेंट करो। पर्सनल डाउट होता है तो बेटर है आप मैसेज करो कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उसको करना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए। जब जरूरत होती है तो आप जरूर है लिखने की प्रैक्टिस करो। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आप एक टेस्ट लिख लेते हो, कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, तो क्या आपका नुकसान हो जाएगा? नहीं। लेकिन फिर आप सोचोगे जब सच मार्क्स आ जाता है तो सोचते हैं 10 नंबर आ जाता तो क्या, यार किसी का 70 आ गया तो 70 से 80 हम ले आएंगे, 90 ले आएंगे। किसी का 80 आया आप 90 कर लो। तो सुधार का हमेशा स्कोप रहता है। और अभी पेपर वन का देख रहे हो कि काफी वेरिएशन हो रहा, फ्लक्चुएशन हो रहा है। आप 138 से और 97 आ गया और इस बार और कम हो जाएगा, आशा है ना 25 में। लेकिन अब जो आप मार्क्स देखोगे पेपर टू का तो वो मोर और लेस कांस्टेंट है। तो अभी वक्त है, सुधर जाओ जिनको लगता है अभी हम अच्छे कंडीशन में नहीं है, और प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।